आज की नई जनरेशन, नई छोड़ी पुरानी भी, सभी धन के पीछे भाग रहे हैं। हर किसी को पैसा 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 चाहिए, लेकिन पैसे की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा है इसके पीछे कि कहीं वो जिंदगी में कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं। शायद वही कारण हो कि वो धन की समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, जो धन की बात हम कहें तो शायद लोग इसको ठीक से समझ नहीं पा रहे कि व्हाट इज़ द मनी, धन होता क्या है। अगर हम बात करें, ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी जी के बारे में लिखा हुआ है कि 8 तरह की लक्ष्मी हमारे पास जीवन में होती है। जिस तरह से आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, है ना, पत्नी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी। तो इसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा महत्व दूँ तो वो शायद मैं स्वास्थ्य लक्ष्मी जी को दूंगा, क्योंकि जिसके पास जीवन में स्वास्थ्य है वो शायद अपने आप में बहुत ही, एक हम कह सकते हैं कि लकी पर्सन, दैट इज़ लकी पर्सन, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे जीवन में आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो धन के पीछे पहले भाग रहे थे, लेकिन और उनके पास में बहुत ज़्यादा धन हो भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं आकर उनका स्वास्थ्य जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा। तो अब शायद वो उस धन का उतना आनंद नहीं ले पा रहे हैं जितना कि वो उनको लेना चाहिए था। तो आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि भौतिकवादी लोग हो चुके हैं, कलयुग है, तो शायद वो एक दूसरे से सीख लेते हैं कि इसकी बड़ी कार आ गई तो मेरे पास में भी बड़ी कार होनी चाहिए, उसने इतना बड़ा घर बनवा लिया तो शायद मेरे पास भी इतना बड़ा घर होना चाहिए। दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। तो दिखावे की दुनिया में जीने से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की भेड़ चाल चल रही है कि वो एक मशीन बनकर और बस पैसे के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो स्वास्थ्य है ना, इस स्वास्थ्य के पीछे आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब आप इसको लॉजिक समझ पाएंगे कि जो लक्ष्मी जी हैं, वो लक्ष्मी जी कहते हैं जो शुक्र ग्रह हैं वो उनका कारक है। और शुक्र जो है, अगर आपके शरीर में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी लग्जरी शुक्र है, आपके पास जो पैसा है वो शुक्र है, आपका चेहरा जो ग्लो करता है, आपके बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ग्लैमर है, वो शुक्र है। और कहीं ना कहीं आपका जो वीर्य होता है वो भी शुक्र है। तो ये मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आप उसको जड़ से समझें, ताकि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएँ। जिस तरह से हम कहते हैं भगवान हनुमान जी ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आपको ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य अपनाएं कि आप कहेंगे आपने तो हमारे लिए एक सज़ा दे दी आज की डेट में कि ब्रह्मचर्य अपनाने की, जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन एटलीस्ट आपको समझना पड़ेगा, जो भगवान ने आपको एक वीर्य दिया है बीज रूप में, ये संतान उत्पत्ति के लिए दिया, ना कि आपको कुछ और चीज़ें करने के लिए दिया कि आप हर समय आप भोग विलास में ही डूबे रहें। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा भोग विलास में रहते हैं तो आपका माइंड जो है वो उस तरफ नहीं जा पाता जहां आपको सोचना चाहिए। जो आप अपनी स्कीम बनाते हैं, जो समाज में आपको चीज़ें करनी चाहिए, आपका ध्यान वहां नहीं जा पाता, आप अपने व्यापार में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाते। तो सबसे पहले तो आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में आपने सुना होगा कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम ना हो, तो इसलिए आपको विटामिन सी कम नहीं होने देना है। आपने जो संतरा है, नींबू, खट्टी चीज़ें खानी है। तो आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि शुक्रवार को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लक्ष्मी माता जो है वो निराश हो जाती हैं। तो लक्ष्मी माता का कंसर्न, मैंने कहा ना, लक्ष्मी माता मतलब धन, और धन यानी कि लक्ष्मी माता का जो कंसर्न है वो खट्टी चीज़ों से जोड़ा गया है। और खट्टी चीज़ें ही आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। और जो वीर्य है वो भी आपके शुक्र का कारक है। तो यहाँ आप रिलेट करिए कि आप अपने शुक्र को बचाकर रखना है, यानी कि आपने अपने वीर्य का बहुत ज़्यादा क्षय नहीं होने देना। और जब आप अपने शुक्र को सेव कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर ग्लैमर भी आएगा, आपका चेहरा भी चमकेगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने बिजनेस में, अपने जो भी आपने स्कीम्स बनाई हैं उन पर, और आप जीवन में बहुत तीव्र आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और जो इंसान का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो बीमार नहीं पड़ेगा, वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, वो अपने सभी कार्य समय पर कर पाएगा। और जब आपके पास पैसा हो भी जाएगा तो आप बहुत लंबे समय तक उस पैसे का भोग भी कर पाएंगे, आप जीवन में आनंद कर पाएंगे। तो आप सभी को समझना पड़ेगा कि धन लक्ष्मी अपने पास में आना ऐसा ही नहीं होता, आपने सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दें कि जो माँ लक्ष्मी है वो आपने देखा होगा कि चलायमान है। चलायमान कहते हैं ना, लक्ष्मी कभी किसी के पास रुकती नहीं है। भगवान विष्णु के चरणों पर बैठी हुई है, वो भगवान विष्णु जी के, हमारे भगवान श्री नारायण के चरण दबा रही हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ से मूव हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी कभी भी किसी के पास स्थिर रूप से नहीं रुकती। तो यहाँ पर क्या है कि लक्ष्मी जी को समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी कभी आपके पास आ भी जाए ना, तो आपने ये नहीं उसको बिल्कुल बंद करके रख दिया, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जब आपके पास आएगी, मैंने बहुत नोटिस किया है कि जितना आप खर्च करते हैं आपका धन भी बढ़ता है। तो अपनी जो आपके पास लक्ष्मी आ भी जाती है तो उसको शुभ कार्य में लगाएं, और इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी खुद चाहती हैं कि मैं आपके पास तभी आऊँगी
कि जो इंसान मेरा सही से यूज़ करेगा, सही से यूज़ मतलब यानी कि लक्ष्मी आपके पास आएंगे, आपको एक मीडिएटर बनाएंगे और मीडिएटर बनाने के लिए बाद में आपको जितनी ज़रूरत है आप अपने पास रखिए और बाकी जो ज़रूरतमंद है आप उनको दे दीजिए। चाहे वो कोई गरीब हो सकते हैं, आप अनाथालय में दे सकते हैं, आप किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, आप कोई जो बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं आप उनको दे सकते हैं, कोई जो विधवा है आप उनको दे सकते हैं, आपके घर में जो कामवाली है वो आपका शुक्र है, आपकी जो पत्नी है वो दुखी नहीं होनी चाहिए, आप अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखें अगर आप वैवाहिक जीवन आप बिता रहे हैं, आपकी जो माँ है वो भी आपकी घर की लक्ष्मी है, आप उनका भी पूरा ख्याल रखें। तो आप जब इन चीज़ों को इस तरह से समझेंगे, आप चलेंगे कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा भी सही मार्ग से आना चाहिए, क्योंकि घर में देखो लक्ष्मी भी दो होती हैं, एक होती है शुभ लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी। तो कुलक्ष्मी किसको बोला गया, आप कौन से मार्ग से पैसा कमा कर ला रहे हैं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग गलत तरीके से धन कमा कर लाते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके घर में कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है, या तो उनकी संतान नालायक निकल जाएगी, या हो सकता है कि उनको कोई रोग ऐसा हो जाएगा जहां सारा वो धन लग जाएगा, या उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाएगा कि उन्होंने उस धन को गलत तरीके से कमा तो लिया लेकिन उसको वो भोग नहीं पाएंगे, या कहीं ना कहीं उनका वो धन डूब जाएगा, या कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दैट मीन्स आई वांट टू से दैट कि जो भी हो लेकिन वो आपको देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और जो शुभ कर्म से आती है, जिसको शुभ लक्ष्मी बोलते हैं, वो आती है तो वो अच्छे कार्यों में लगती है, आप उसको भोग भी पाएंगे, आप अच्छे वस्त्र पहनेंगे, आप उस लक्ष्मी से आप किसी मंदिर को डोनेशन देंगे, आप मंदिर निर्माण के कार्य में देंगे, आप जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा करेंगे, उनको जो जरूरत होगी आप वहाँ पर वो प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप चलते हैं तो आपके पास लक्ष्मी और ज़्यादा बढ़ती है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप हमारे देश में रतन टाटा जी को देखिए कि सबसे ज़्यादा जो दान देने वाले बिजनेसमैन माने जाते हैं वो टाइकून रतन टाटा जी हैं, और आप देखेंगे कि उनके मान सम्मान में ना तो कमी हो रही है, ना ही तो उनका मान सम्मान कम हो रहा है, मान सम्मान भी बढ़ रहा है। और कौन नहीं जानता इस देश का व्यक्ति कि उनका धन नहीं बढ़ रहा है। आज वो क्या नहीं करते, वो नमक भी बेचते हैं, वो डायमंड भी बेचते हैं, वो कपड़ा भी बेचते हैं, और वो पासपोर्ट ऑफिस की भी उन्होंने लिया हुआ है ना, वो गाड़ियाँ भी बेचते हैं, यानी कि संसार की सारी चीज़ें वो बेच रहे हैं और दिन पर दिन उनका पैसा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास लक्ष्मी इसीलिए आ रही है क्योंकि वो अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं, सही तरीके से लक्ष्मी आ रही है और आगे वो लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, सबको पैसे वो दे रहे हैं जिसको चाहिए। तो ऐसा करने से आपके पास में डेफिनेटली लक्ष्मी हमेशा बढ़ेगी। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो भी कमाते हैं आप अपने भाव से उसका 10% या 5% का हिस्सा जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए, और आप अपनी इनकम से वो निकाल कर लोगों में देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आप जो धन के पीछे सालों से भाग रहे थे लेकिन फिर भी धन आपके पास नहीं आ रहा था, तो ऐसा करने से आपके धन के योग बनने शुरू हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी आपको। महिलाएं भी फील्ड में हैं, उनके लिए जैसे पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य है, महिलाएं क्या ऐसा करें कि वो भी धन की समस्या? ये देखिए शिवांगी जी, दोनों एक ही बात है। वो अगर उनके ब्रह्मचर्य के लिए बोला जाता है तो इनको कौमार्य के लिए बोला जाता है। देखिए जो शादी से पहले तो बिल्कुल करना ही नहीं होता ऐसा कुछ, और जब शादी हो भी जाती है तो मैंने बताया ना, ये भगवान ने एक बीज दिया है संतान उत्पत्ति के लिए। अगर आप इसका मिसयूज करेंगे, आपने देखा होगा कि अभी आपने अच्छी बात कही कि आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं कि उनके स्पर्म रेट कम हो चुके हैं, या उनके लड़का संतान नहीं हो रही, या उनके संतान हो ही नहीं रही, शादी को 5 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को पहले ही इतना नष्ट कर चुके होते हैं कि वो चीज़ हो ही नहीं पाती उनके पास में। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप उस चीज़ का मिसयूज ना करें, उसको संभाल कर रखेंगे, दिस इज़ वेरी, हम कह सकते हैं ये ब्लड से बनता है, तो इसका आप उसको हल्के में ना लें कि ये ऐसे ही आप उसको वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे आपकी बॉडी में बोन मैरो होता है, तो जिस तरह से बोन मैरो का महत्व, जब बोन मैरो होता है बहुत ही महंगा होता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो आपने देखा होगा कि उसका बोन मैरो चेंज किया जाता है, लाखों रुपये, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल बोन मैरो की तरह ही काम करता है, यानी कि बॉडी में जितना कीमती ब्लड है, ब्लड से ज़्यादा कीमती ये है और उससे ज़्यादा कीमती बोन मैरो है। तो ये बहुत सेफ रखने की चीज़ होती है और थोड़ा सा आपको एक ध्यान लगाना होता है ईश्वर की तरफ। मेरा मानना है कि जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं ना ऐसी, जो लोग कहते हैं नहीं जी हम कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं होता, मैं कहता हूँ आप डेली मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। आप डेली मंदिर जाइए, वहाँ जाकर माथा टेकिए, धीरे धीरे आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप एक दिन खुद ही समझ जाएंगे और लोगों को समझाना शुरू कर देंगे जी। तो आप डेली मंदिर जाइए, क्योंकि मंदिर के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ जल्दी प्रवेश ही नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कि जब कहते किसी के ऊपर कुछ क्रिया कराया होता है तो वो इंसान मंदिर जाना नहीं चाहता, उसको मंदिर में खींचते वो आ नहीं पाता। या बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि एक आत्मा मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये मूवी में जो भी चीज़ दिखाते हैं वो कहीं और से नहीं दिखाते, जो आपके जीवन में आसपास हो रहा है, घटित हो रहा है, उसी के हिसाब से मूवियाँ बनती हैं।
तो मंदिर में जब आप जाते हो, लगातार जाते हो, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे जाने लगती है, आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और आप जीवन को एक अच्छी तरह से जीना सीख जाते हो। आपको पता लग जाता है कि हमें संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप समझ रहे होंगे कि आपने डेली मंदिर जाना है और आपने इन चीज़ों को सेव करके रखना है। आपने फोकस करना है समाज की उन गतिविधियों पर जहाँ पर आपका कुछ योगदान रहे, क्योंकि आप मनुष्य योनि में आए हैं। आप मनुष्य योनि में ये नहीं करने आए हैं। मनुष्य योनि आपको ये मिली है, वो जानवरों का काम होता है, उनको समझ नहीं होती उतनी। क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हैं, अभी कोई जानवर वहाँ उसको नहीं देख पा रहा है, उनके पास जंगल में कोई मोबाइल कैमरा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उनका भी एक समय होता है। कभी भी आप किसी जानवर को देखेंगे ना, तो पार्टिकुलर कोई साल में एक महीना आता है जब वो बेचैन होते हैं। अदरवाइज उनको भी समझ है कि हमें ये कब क्या करना है। तो जब इंसान हो तो इंसान को तो इतना पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस लिए है। तो आपका जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें, आप हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए देश के लिए कुछ कर सकें, या जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। तो इस तरह के कोई कार्य करें जिससे देश की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, उन चीज़ों पर ध्यान लगाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत धनवान फील करेंगे। धनवान का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन का, मैंने कहा ना, अंबार लगा हुआ है। रतन टाटा जी आज अपने आप को बहुत धनवान इसलिए नहीं महसूस करते क्योंकि उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं। वो अपने आप को शायद इसलिए धनवान महसूस करते होंगे क्योंकि चारों तरफ उनकी जो है वो वाहवाही होती है। अब स्वामी विवेकानंद जी के लिए देख लीजिए, उनके पास कौन से बहुत सारे पैसे थे, लेकिन आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं। तो वो उनसे बड़ा धनवान कौन रहा? या जो तुलसीदास रहे वो कौन से बहुत बड़े धनवान थे? या कबीरदास जी थे वो कौन से बहुत बड़े धनवान थे? लेकिन हम लोग सब उनको कैसे भगवान की तरफ पूछते हैं। तो ये एक धन दौलत होती है जो साथ में जाती है, आपके रहते हुए भी होती है, आपके ना होते हुए भी होती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप मनुष्य योनि में आए हैं, तो आप इस तरह से आचरण करें कि लोग आपके ना होने के बाद भी आपका नाम जप करें, आपका नाम लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिला के बात बस इतनी है कि प्रकृति से आप बिल्कुल छेड़छाड़ न करें, आध्यात्मिक तौर से भी आप अपने आप को स्थिर रखें, कहीं ना डोले। क्योंकि देखिए, धन, लग्जरी, पैसा या फिर जो चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो सिर्फ नियमित समय पे मिलेगी, नियति से मिलेगी और नियत से मिलेगी। धन्यवाद। देखते रहें हेडलाइंस 24। जय श्री राधे कृष्ण।